गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सुरेंद्राज एजुकेशन। आज आप लोगों की इंग्लिश की सेकेंड क्लास है और जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, जो इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट था, जो फर्स्ट वीडियो बना हुआ था, तो वो ज़रूर जाके देख लें चैनल पे, नहीं तो फिर आपको ये वाला इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे और जिन लोगों ने देख लिया है तो वो इसको देख सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड जब दोनों पार्ट आप साथ में देखेंगे तब समझ में आएगा। तो उसमें हमने बात की थी इंग्लिश की बेसिक के चीज़ों के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताया जा रहा था, जो इंग्लिश ग्रामर का बेस होते हैं, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स की बात कर ली थी, नाउन और प्रोनाउन की। बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो हम उनकी बात यहाँ पे करते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन आपको समझा दिया गया था फर्स्ट वीडियो में, और आज हम आगे बात करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव और एडवर्ब की। एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात करते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब आप लोगों ने पढ़ा होगा, और क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो कि गलत होता है। ध्यान रखना है आपको, प्रोनाउंसिएशन भी सही करना है। क्या करना है, एडजेक्टिव और एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो ये इनका प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान रखना है। और इनका हिंदी नाम क्या होता है, विशेषण। हिंदी नाम क्या होता है इनका, विशेषण। और एडवर्ब का हिंदी नाम क्या होता है, क्रिया विशेषण। इसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि ये दोनों चैप्टर्स जो हैं विशेषता बताने का काम करते हैं। एडजेक्टिव भी विशेषता बताता है और एडवर्ब भी विशेषता बताता है। तो पूरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनके पास जिम्मेदारी केवल इसी चीज़ की है कि वो विशेषता बताएंगे किसी न किसी चीज़ की, और कोई भी वर्ड जो विशेषता बताएगा वो या तो एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव है वो विशेषता किसकी बताता है, नाउन एंड प्रोनाउन की। तो वो ये विशेषता किसकी बताता है, या तो नाउन की विशेषता बताएगा या तो फिर ये प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट क्लियर ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव केवल और केवल या तो नाउन की विशेषता बता सकता है या फिर प्रोनाउन की विशेषता बता सकता है। अब एडवर्ब की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा है कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, जो कि गलत है। बताता है, सही बात है, वर्ब की बताता है विशेषता, लेकिन उसके साथ साथ अन्य चीज़ों की भी विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव में आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव केवल और केवल नाउन प्रोनाउन को छोड़ के किसी तीसरे की विशेषता नहीं बताता है। और एडवर्ब की अगर हम बात करें तो एडवर्ब क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, ये नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सभी की विशेषता बताता है, सभी की विशेषता बताता है, सभी की विशेषता बताता है। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता केवल और केवल कौन बताएगा, एडजेक्टिव। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के। नाउन प्रोनाउन के छोड़ के एडवर्ब किसी की भी विशेषता बता सकता है, उसमें कुछ भी आ सकता है, आपका वर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव केवल और केवल नाउन प्रोनाउन के लिए बना है, और नाउन प्रोनाउन को छोड़कर अन्य के लिए कौन बना हुआ है, आपका एडवर्ब। तो ये क्लियर है, क्लियर हो गया होगा आपको। और आगे हम कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इनको डिटेल में देखते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें आपको पहचानना है कौन सा वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है और कौन सा वर्ब एडवर्ब का काम कर रहा है। जैसे कि मान लो हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि रमन, फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है रमन इज़ वेरी फास्ट इन हिज वर्क। रमन इज़ वेरी फास्ट इन हिज वर्क। दूसरा हमने सेंटेंस लिखा हुआ है he runs very fast
ही रन्स वेरी फास्ट। और तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। और अब 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जिसमें आपको बताना है, तीनों में आपको दिख रहा है कॉमन क्या, फास्ट। तो आपको तीनों सेंटेंसेस में ये बताना है कि किसमें फास्ट एडजेक्टिव है और किसमें फास्ट एडवर्ब है। तो पहला सेंटेंस हम देखेंगे, एडजेक्टिव कब होगा, अभी बताया गया एडजेक्टिव वही हो सकता है जो या तो नाउन के लिए काम करे या तो प्रोनाउन के लिए काम करे, किसी और के लिए नहीं। तो अभी हमने देखा कि रमन इज़ वेरी फास्ट। अब यहाँ पे फास्ट है, यहाँ पे देखो फास्ट का मतलब तेज ही नहीं होता है, फास्ट का मतलब एक्टिव भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फास्ट कौन है अपने काम के प्रति, कौन फास्ट है भाई, रमन फास्ट है, ठीक है। यही तो आपको आंसर मिलेगा, कौन फास्ट है, रमन फास्ट है। तो यहाँ पे फास्ट किसके लिए काम कर रहा है, रमन के लिए। और रमन क्या है, रमन है आपका नाउन, और रमन नाउन है तो ये क्या बन जाएगा, फास्ट। नाउन प्रोनाउन के लिए जो भी काम करता है आपको ध्यान रखना है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। अब अगर मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि वेरी क्या है, अगर मान लो आपसे पूछ दिया गया कि वेरी क्या है, तो देखो वेरी किसके लिए काम कर रहा है, रमन इज वेरी, वेरी रमन के लिए नहीं काम कर रहा है। वेरी किसके लिए यहाँ पे आया हुआ है, वेरी आया हुआ है यहाँ पे फास्ट के लिए। भाई कितना फास्ट, बहुत फास्ट, ठीक है। तो वेरी किसके लिए काम कर रहा है, फास्ट के लिए। तो क्या अगर हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए ये एडजेक्टिव है, तो क्या एडजेक्टिव एडजेक्टिव के लिए आ सकता है, नहीं आ सकता। एडजेक्टिव तो आ चुका है ना उनके लिए, लेकिन एडजेक्टिव के लिए कौन आएगा, तो बताया गया था कि एडजेक्टिव के लिए कौन आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। तो वेरी क्या है यहाँ पे, वेरी एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ही रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे आपको है कि ही क्या है, ही है प्रोनाउन। तो क्या देखेंगे, ही फास्ट है या उसका रनिंग करने का तरीका फास्ट है, रनिंग करने का तरीका फास्ट है। तो भाई क्या है फास्ट, उसका जो दौड़ता है वो तरीका उसका फास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट क्या हो गया, यहाँ पे रन को मॉडिफाई कर रहा है, और रन को जब, रन क्या है, वर्ब है, और जब वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, सबको पता होगा। लेकिन फिर वही बात हो गई, यहाँ पे वेरी क्या है, तो वेरी किसके लिए आया है, वेरी फास्ट के लिए आया है, और फास्ट क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब के लिए एडजेक्टिव नहीं काम करेगा, एडवर्ब के लिए कौन काम करेगा, एडवर्ब ही काम कर सकता है। एडजेक्टिव कौन किसके लिए काम करता है, केवल और केवल नाउन प्रोनाउन के लिए, एडवर्ब के लिए नहीं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, ही रन्स फास्ट। अब वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे दौड़ने का तरीका कैसा है उसका, फास्ट है, और यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो 3 सेंटेंसेस में आपने देखा, पहले में किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब। पहले में एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, दूसरे में एडवर्ब एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, और तीसरे में वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। तीसरे में ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें एडजेक्टिव में, इसमें एडवर्ब को, इसमें भी वर्ब को। तो नाउन प्रोनाउन को केवल और केवल कौन करता है, एडजेक्टिव, और नाउन प्रोनाउन को छोड़ के किसी को भी जो भी करेगा वो कौन होगा, वो एडवर्ब होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो रटेंगे तो भूल जाएंगे, भूलते आप वही चीज़ें जो आप रटते हैं, और जो चीज़ें रटेंगे नहीं, प्रैक्टिकली करेंगे, वो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, फिर अभी कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या आपको ध्यान रखनी है, देखो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया पहचानने का, जब कभी कन्फ्यूज़न हो तो आप सेंटेंस लिखिएगा। जैसे कि हमने लिखा ही इज़ गुड, ही इज़ गुड, और दूसरा हमने सेंटेंस लिखा ही इज़ वेरी, ही इज़ वेरी, और तीसरा हमने लिख दिया ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड।
ही इज़ वेरी गुड। तो एक तरीका और है आपको एडजेक्टिव एडवर्ब निकालने का कि एडजेक्टिव केवल और केवल अगर एडजेक्टिव परफेक्ट मीनिंग दे सकता है सेंटेंस में, लेकिन केवल एडवर्ब कभी भी परफेक्ट मीनिंग नहीं दे सकता। तो जहाँ पे परफेक्ट मीनिंग ना मिले वहाँ पे एडवर्ब होगा, जहाँ पे परफेक्ट मीनिंग मिल जाए या परफेक्ट सेंटेंस बन जाए तो वहाँ पे एडजेक्टिव होगा। जैसे कि मान लो लिखा ही इज़ गुड, वह अच्छा है, ठीक है, परफेक्ट मीनिंग मिल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है गुड। अगर हम कहा ही इज़ वेरी, तो वो बहुत है, तो क्या बहुत है, इसके आगे हमें कोई न कोई एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ेगी। वो बहुत अच्छा है, वेरी इंटेलिजेंट है, वेरी ऑनेस्ट है, वेरी पुअर है, तो कोई न कोई एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, लेकिन अगर यहीं पे हम वेरी के बाद में गुड लगा दें तो क्या हमें परफेक्ट मीनिंग मिल जाएगा, क्योंकि आगे एडजेक्टिव आ गया। तो ही इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है। तो ये भी आपको तरीका ध्यान रखना है। एडवर्ब कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा सेंटेंस के साथ में कि और अकेले, और एडजेक्टिव अकेले कंप्लीट मीनिंग दे सकता है या देता ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा तरीका ये हो गया आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब पहचानने का। तो और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं जिसमें आपको बताना है एडजेक्टिव और एडवर्ब कौन है। जैसे कि मान लो लिखा है ही बॉट डार्क ग्रीन शर्ट। ही बॉट डार्क ग्रीन शर्ट। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है और फिर उसके बाद में हमने लिखा ही इज़ टू ओल्ड। फिर दूसरा लिखा ही रीड्स स्लोली। ये लिखा हुआ है ही रीड्स स्लोली। अब देखिए यहाँ पे है ही बॉट डार्क ग्रीन शर्ट। अब मान लो यहाँ पे पूछ दिया जाए ग्रीन क्या है और डार्क क्या है, दोनों में बताना है आपको। तो ग्रीन किसके लिए काम कर रहा है, तो ही तो ग्रीन है नहीं, ना ही तो बॉट ग्रीन है, ना ही डार्क ग्रीन है। ग्रीन क्या है आपकी, ग्रीन है शर्ट, और शर्ट क्या है नाउन, और नाउन के लिए जिसने काम किया वो कौन बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो ग्रीन क्या है, वो है एडजेक्टिव। अब डार्क की बात करें तो ही डार्क है, नहीं है, बॉट डार्क है, नहीं है, कैसा है, ग्रीन डार्क है, ठीक है, मतलब डार्क ग्रीन है। यानी कि ग्रीन एडजेक्टिव था और एडजेक्टिव को और अच्छा कौन बना रहा है, डार्क। तो एडजेक्टिव के लिए तो आएगा नहीं, तो फिर डार्क को यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, एडवर्ब बनना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो डार्क क्या है, एडवर्ब है, ग्रीन क्या है, एडजेक्टिव है। फिर दूसरा है ही इज़ टू ओल्ड। भाई कौन बूढ़ा है, ही प्रोनाउन के लिए आया है ओल्ड, और प्रोनाउन के लिए आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। और अगर हम कहें टू क्या है, तो टू से क्या कोई कंप्लीट मीनिंग बनेगा, ही इज़ टू, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो टू किसके लिए आया है, टू आया है ओल्ड के लिए, तो टू को क्या बनना पड़ेगा, टू को बनना पड़ेगा यहाँ पे एडवर्ब। टू क्या है इसमें, टू एडवर्ब है। फिर कहें ही रीड्स स्लोली, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ही रीड्स स्लोली। तो अब यहाँ पे करना क्या है, ही रीड्स स्लोली। भाई स्लोली क्या है, वह स्लोली नहीं है, पढ़ने का तरीका स्लोली है। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी शब्द के अंत में ly दिया हुआ है तो वो क्या होता है, तो वो एडवर्ब ही होता है। अगर ly दिया हुआ है तो वो एडवर्ब ही होता है। ये डिटेल में जब चैप्टर आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ पे उसका पढ़ने का तरीका कैसा है, स्लोली है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कंप्लीटली कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या अंतर है, ठीक है। और भी जैसे कि एग्जाम्पल्स मान लो दिया है, हमने कहा विच इज़, जैसे कि मान लो सेंटेंस दिया है अच्छा सा है, विच इज़ योर पेन, विच इज़ योर पेन, विच इज़ योर पेन। दूसरा हमने लिखा विच पेन इज़ योर्स, विच पेन इज़ योर्स। अब इसमें आपको बताना है
कि फर्स्ट वाले में विच क्या है और सेकंड वाले में विच क्या है। तो आप देखेंगे विच के बाद में क्या दिया हुआ है, विच के बाद में है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी आता है वो बताया गया था आपको क्या आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आता हमेशा या तो नाउन या प्रोनाउन। अगर ये नाउन होता तो नाम दिया होता किसी चीज़ का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन है। यानी कि फर्स्ट वाले में विच क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू कहाँ पे है, इसका प्लेस वैल्यू है सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है। अगर फिर आगे बात करें योर क्या है, मान लो आपसे पूछ दिया जाए योर क्या है, पूछा गया आपसे कि योर क्या है, तो योर आप देख रहे हैं योर किसके लिए काम कर रहा है, योर काम कर रहा है आपका पेन के लिए। और पेन क्या है, नाउन है, पेन है नाउन, तो नाउन के लिए जो भी काम करेगा वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा एडजेक्टिव, यानी कि योर क्या है, एडजेक्टिव है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे योर प्रोनाउन है, तो आपको ध्यान रखना है पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है। अब जैसे कि दूसरा सेंटेंस है, हमने लिखा विच, अब इसमें विच क्या है, देखो क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी पार्ट है वो है क्या, पूरा सब्जेक्ट। तो विच पेन, तो पेन की विच किसके लिए यहाँ पे आया है, पेन के लिए, और पेन क्या है, पेन है आपका नाउन, तो यहाँ पे नाउन के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे विच को क्या बनना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं योर्स की। अभी आपने देखा यहाँ पे योर क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और क्या यहाँ पे भी एडजेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ध्यान रखना है आपको कि एडजेक्टिव जब भी आएगा कभी भी अकेले नहीं आ सकता, एडजेक्टिव हमेशा जब भी होगा तो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में होगा। तो इसके आगे कहीं नाउन प्रोनाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो फिर ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, यहाँ पे ये क्या माना जाएगा, यहाँ पे ये प्रोनाउन माना जाएगा, ये पजेसिव प्रोनाउन और ये पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके साथ में हमें आवश्यकता पड़ती किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, जो कि नहीं है, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन। और यहाँ पे अगर हम मान लो इसको प्रोनाउन मान लेते हैं, तो क्या जहाँ पे प्रोनाउन लाते हैं वहाँ पे नाउन भी लाते हैं, नहीं लाते हैं। फर्स्ट वीडियो में बताया गया होगा नाउन की जगह पे आता है प्रोनाउन, ना कि साथ में आता है, तो इसीलिए नाउन प्रोनाउन साथ साथ हो नहीं सकते, तो इस और नाउन के साथ में कौन हो सकता है, एडजेक्टिव बनना पड़ा इसको। और यहाँ पे आगे नाउन है नहीं, नाउन के लिए काम करता तो एडजेक्टिव बनता, तो इसलिए कहाँ क्या है, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। तो पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव आपको ध्यान रखना है। सेम एज ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे है, और यहाँ पे नाउन से पहले है, और नाउन्स के लिए जो भी पहले आएगा वो कौन होगा, एडजेक्टिव होगा, इसलिए यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे कहते हैं कि दिस इज माई पेन, तो माई क्या हुआ, पेन से पहले आया, पेन क्या है, नाउन है, तो माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। दिस इज योर कार, तो कार से पहले जितना भी होगा वो क्या होगा, योर दिया हुआ है, तो योर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार से पहले योर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में आपको कंफ्यूजन नहीं पालना है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिकली करेंगे आप, एग्जाम में आप रट के जाएंगे तो भूल भी सकते हैं। तो तरीका देखें कैसे आपको एडजेक्टिव एडवर्ब फाइंड करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन की। अगले पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं हम कंजंक्शन की। अब कंजंक्शन का मतलब सबको पता है, देखो कंजक्शन नहीं बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी आपको याद रखना है, कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है। कंजक्शन नहीं बोलेंगे, कंजंक्शन बोला जाएगा। अब कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, संयोजक, और सबको पता होगा ये क्या होता है, जोड़ने का काम करता है। और किसको जोड़ेगा, कम से कम दो। अब दो क्या हो सकते हैं, वो दो वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है। दो वर्ड भी हो सकते हैं, दो फ्रेज भी हो सकते हैं, दो फ्रेज भी हो सकते हैं, दो क्लास भी हो सकते हैं, दो क्लास भी हो सकते हैं, और दो सेंटेंस भी हो सकते हैं। तो कम से कम दो फ्रेज, दो वर्ड, दो क्लास, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है, कौन करता है, कंजंक्शन करता है। कम से कम दो हों या फिर दो से अलग,
या फिर 2 से ज़्यादा, ठीक है, 3, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं। और भी एक चीज़ ध्यान रखना है, तो ये जोड़ने का काम करता है। और एक दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये सेम चीज़ों को जोड़ेगा। अगर मान लो नाउन है तो दोनों नाउन ही होने चाहिए, अगर 2 वर्ब हैं तो सारी वर्ब ही होनी चाहिए, अगर कोई सेंटेंस है तो पूरे पूरे सेंटेंस ही होने चाहिए उसमें, तो सेम चीज़ों को जोड़ेगा, ये कंजंक्शन का काम होता है। जैसे कि इसमें आता है बट हो गया, येट हो गया, आल्दो हो गया, एंड हो गया, ये सारे हम डिटेल में बात करेंगे कंजंक्शन चैप्टर में। फिर अगला जो है आपका अगला पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? प्रीपोजिशन। अगला है आपका प्रीपोजिशन, और ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी में इसको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। ये हमें किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। तो इसके साथ में ध्यान रखना है कि इनके बाद में, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आना चाहिए? या तो नाउन आना चाहिए या तो प्रोनाउन आना चाहिए। ये ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि जिसमें नाउन या प्रोनाउन ना हो। तो पोजीशन से पहले देखो, तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है, प्री और प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन मतलब किसी स्थिति से पहले हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें, अब प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हो गया आपका इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, डाउन हो गया, अप हो गया, जो पोजीशन दर्शाते हैं, ठीक है, जो स्थिति के बारे में हमें वर्ड जानकारी देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। और इनका यूज़ हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ में किया जाता है। डिटेल में प्रीपोजिशन चैप्टर में हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो कंजंक्शन हो गया आपका और प्रीपोजिशन हो गया। अब बचता है आपका, फिर इसके बाद में वर्ब के बारे में बात करते हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है आपका वर्ब। अगला कौन सा है आपका? वर्ब। क्या बोलते? देखो, वर्ब को हम एक्शन भी बोलते हैं। वर्ब का दूसरा नाम क्या है? एक्शन। तो वर्ब कहो या एक्शन कहो, बात एक ही है, ठीक है। वर्ब का क्या काम होता है? ये एक्टिविटी को दर्शाता है, ठीक है। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, किसको दर्शाता है? नाउन या प्रोनाउन की एक्टिविटी को दर्शाता है, ठीक है। मतलब जो वर्ब को रिसीव करता है वो कौन होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मान लो, देखो, वर्ब के आगे आपको क्या मिलेगा? वर्ब से पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट और बाद में क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब को अंजाम देता है, ठीक है, जो कार्य करने का काम करता है, एक्टिविटी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और जो वर्ब को रिसीव करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। या फिर कहें जिस पे वर्ब का प्रभाव पड़ता है। तो वर्ब वो है जिसमें किसी भी सब्जेक्ट की एक्टिविटी बताई जाती है या नाउन प्रोनाउन की एक्टिविटी के बारे में बात की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस वर्ड को वर्ब बोलते हैं। जैसे कि कहें राम पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है? राम, नाउन की एक्टिविटी है, ठीक है। अगर हम कहें राम किताब पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है, सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ रहा है मतलब पढ़ने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, तो वो किस पे पढ़ रहा है? बुक पे पढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ब है नाउन या प्रोनाउन की एक्टिविटी के बारे में बताता है हमें, ठीक है। अगला है आपका लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच बचता है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच बचता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, जिसको आप बोलते हैं विस्मयादिबोधक। जिसको आप क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक। इसका क्या काम होता है? ये एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। ये क्या करता है? एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट। सडन फीलिंग्स को बयां करता है, जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं? जैसे कि एक्सक्लामेटरी साइन जो वर्ड होते हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे ओ हो गया, ठीक है, हुर्रे हो गया, आह हो गया। इस टाइप के जो वर्ड हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी वर्ड बोलते हैं। और इंटरजेक्शन में इन्हीं वर्ड्स का काम है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन का काम क्या है कि वो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको जानकारी मिल गई, किस पार्ट ऑफ स्पीच का ग्रामर में क्या काम है, एडजेक्टिव एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नाउन प्रोनाउन सब आपने देखा यहाँ पे कैसे पहचानना है, क्या सब में डिफरेंस है। और अगले वीडियोज़ में हम इनमें डिटेल में चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के साथ में जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के साथ में हम बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे अगले वीडियोज़ में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सुरेंद्रराज एजुकेशन अड्डा आपके साथ में हमेशा।